हेलो प्यारे छात्रों, जीव विज्ञान पार्ट 4 आपको प्रदान किया जा रहा है। इसमें 50 MCQs हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। इसका उत्तर होगा सी, यकृत। अगला प्रश्न है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका सही ऑप्शन है सी नंबर, रिलैक्सिन। अगला प्रश्न है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन बताइए कौन सही होगा। इसका सही ऑप्शन है ए नंबर, सेरिब्रम। अगला प्रश्न है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? ऑप्शन बताइए कौन सही होगा। इसका सही ऑप्शन है सी नंबर, हाइपोथैलेमस। अगला प्रश्न है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन बताइए कौन सही होगा। इसका सही ऑप्शन है ए नंबर, कूटपाद। निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? ऑप्शन बताइए कौन सही होगा। इसका सही ऑप्शन है सी नंबर, टाइलिन। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह है? बताइए कौन सही है इसमें ऑप्शन। इसका सही ऑप्शन है बी नंबर, श्वासोच्छ्वास। अगला प्रश्न है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ऑप्शन बताइए कौन सही होगा। इसका सही ऑप्शन है बी नंबर, ग्लूकोज। अगला प्रश्न है, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? ऑप्शन बताइए कौन सही होगा। इसका सही ऑप्शन है बी नंबर, विसरण। अगला प्रश्न है, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? ऑप्शन बताइए कौन सही होगा। इसका सही ऑप्शन है ए नंबर, विघटन। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? ऑप्शन बताइए कौन सही होगा। इसका सही ऑप्शन है सी नंबर, सुक्रोज। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है? ऑप्शन बताइए कौन सही होगा। इसका सही ऑप्शन है बी नंबर, 120/80। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है? ऑप्शन बताइए कौन सही होगा। इसका सही ऑप्शन है सी नंबर, ड्यूरामीटर। अगला प्रश्न है, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है? ऑप्शन बताइए कौन सही होगा। इसका सही ऑप्शन है बी नंबर, घ्राणेंद्रिय पाली। अगला प्रश्न है, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है? ऑप्शन बताइए कौन सही होगा। इसका सही ऑप्शन है सी नंबर, सेरिब्रम। अगला प्रश्न है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है? ऑप्शन बताइए कौन सही होगा। इसका सही ऑप्शन है सी नंबर, इंसुलिन के कारण। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। इसका सही ऑप्शन है सी नंबर, एंजाइम। अगला प्रश्न है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? ऑप्शन बताइए कौन सही है। इसका सही ऑप्शन है सभी, पोषण, उत्सर्जन, श्वसन, ये सभी प्रक्रियाएं जैव प्रक्रम में आती हैं। अगला प्रश्न है, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन बताइए कौन सही होगा। इसका सही ऑप्शन है सी नंबर, मृतजीवी। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें।
इसका सही ऑप्शन है डी नंबर 0.03%। अगला प्रश्न है छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? ऑप्शन बताइए कौन सा ही होगा। इसका सही ऑप्शन है सी नंबर जियोकाइट्स। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? ऑप्शन बताइए कौन सा ही होगा। सही ऑप्शन है ए नंबर फेफड़ा। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? ऑप्शन बताइए कौन सा ही होगा। इसका सही ऑप्शन है डी नंबर बी और सी दोनों, यानी टीबी भी श्वसन तंत्र से संबंधित है और निमोनिया भी। अगला प्रश्न है उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? ऑप्शन बताइए कौन सा ही होगा। इसका सही ऑप्शन है सी नंबर हाइपरटेंशन। अगला प्रश्न है मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? ऑप्शन बताइए कौन सा ही होगा। इसका सही ऑप्शन है डी नंबर अमोनिया। अगला प्रश्न है पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? ऑप्शन बताइए कौन सा ही होगा। इसका सही ऑप्शन है बी नंबर वाष्पोत्सर्जन। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? ऑप्शन बताइए कौन सा ही होगा। ऑप्शन बताइए कौन सा ही होगा। इसका सही ऑप्शन है ए नंबर पत्ती। अगला प्रश्न है पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। इसका सही ऑप्शन है बी नंबर रंध्र। अगला प्रश्न है फेफड़ा का आकार होता है, ऑप्शन बताइए कौन सा ही होगा। इसका सही ऑप्शन है सी नंबर शंक्वाकार। अगला प्रश्न है भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन बताइए कौन सा ही होगा। इसका सही ऑप्शन है ए नंबर उपचयन। अगला नंबर है हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? ऑप्शन बताइए कौन सा ही होगा। इसका सही ऑप्शन है सी नंबर बेलिस एवं स्टार्लिंग। अगला प्रश्न है पृथक्करण का नियम किसने दिया था? ऑप्शन बताइए कौन सा ही होगा। इसका सही ऑप्शन है सी नंबर मेंडल। अगला प्रश्न है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। इसका सही ऑप्शन है ए नंबर लैमार्क तथा ट्रेविरेनस। अगला प्रश्न है जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, ऑप्शन बताइए कौन सा ही होगा। इसका सही ऑप्शन है सी नंबर अरस्तु। अगला प्रश्न है वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, ऑप्शन बताइए कौन सा सही है। इसका सही ऑप्शन है ए नंबर थियोफ्रेस्टस। अगला प्रश्न है बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ऑप्शन बताइए कौन सा सही होगा। इसका सही ऑप्शन है ए नंबर ग्रीक। अगला प्रश्न है फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन बताइए कौन सा ही होगा। इसका सही ऑप्शन है बी नंबर शैवाल। अगला प्रश्न है पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन बताइए कौन सा ही होगा। इसका सही ऑप्शन है डी नंबर पारिस्थितिकी। अगला प्रश्न है डेंड्रोलॉजी का संबंध है, ऑप्शन बताइए कौन सा ही होगा। इसका सही ऑप्शन है सी नंबर झाड़ियों के अध्ययन से। अगला प्रश्न है पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, ऑप्शन बताइए कौन सा सही होगा। इसका सही ऑप्शन है सी नंबर एंथोलॉजी। अगला प्रश्न है वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं, ऑप्शन बताइए कौन सा ही होगा। तो इसका सही ऑप्शन है बी नंबर हॉर्टिकल्चर। अगला प्रश्न है स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन बताइए कौन सा ही होगा। इसका सही ऑप्शन है बी नंबर बीज। अगला प्रश्न है एगेस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन बताइए कौन सा सही होगा। तो इसका सही ऑप्शन है ए नंबर घासों का। अगला प्रश्न है पेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है,
ऑप्शन बताइए कौन सही होगा। इसका सही ऑप्शन है ए नंबर भूमिका। अगला प्रश्न है पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है। ऑप्शन बताइए कौन सही होगा। इसका ऑप्शन होगा बी नंबर वर्गिकी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे वर्गिकी का पितामह कहा जाता है। ऑप्शन बताइए कौन सही होगा। इसका सही ऑप्शन है बी नंबर लिनियस। अगला प्रश्न है सूक्ष्मजीव मिलते हैं। ऑप्शन बताइए कौन सही होगा। इसका सही ऑप्शन है सभी में, रेतीली मिट्टी में, लवण युक्त पानी में, दलदल भूमि में। अगला प्रश्न है विषाणु वृद्धि करता है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। इसमें सही ऑप्शन है ए नंबर जीवित कोशिका में। अगला प्रश्न है साबूदाना किससे बनाया जाता है। ऑप्शन बताइए कौन सही होगा। इसका सही ऑप्शन है डी नंबर साइकस। अगला प्रश्न है फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन बताइए कौन सा सही होगा। इसका सही ऑप्शन है बी नंबर पोमोलॉजी।